Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic business ethics, myths and reality. तो देखिए बिजनेस एथिक्स को लेके कुछ मिथ हैं, क्या वो रियलिटी से मेल खाते हैं नहीं खाते, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक मिथ ये है, धारणा ये है कि जो बिजनेस एथिक्स हैं ये लोगों का बिहेवियर मॉडिफाई कर देते हैं, मेकिंग देम सीज टू बी हु दे आर, कि जो वो हैं वो नहीं रहते हैं एंड उनके फुल पोटेंशियल को ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है। कि क्या बिजनेस एथिक्स एक पर्सन का पूरा बिहेवियर मॉडिफाई कर देते हैं? तो रियलिटी ये है कि बिजनेस एथिक्स जो है ये किसी इंडिविजुअल को चेंज करने के लिए नहीं होते हैं, ये इसलिए है ताकि उसकी वैल्यूज को मैनेज किया जा सके और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे रिजॉल्व किया जा सके। हो सकता है मेरे पर्सनल एथिक्स जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं वो आपस में क्लैश कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ चीज वैल्यूएबल है, मेरी कंपनी के लिए कुछ और चीज वैल्यूएबल है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में आपको बिजनेस एथिक्स हेल्प करेगा। मुझे टोटली चेंज करने के लिए एथिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक मिथ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीव करे कि लोग तो ऑलरेडी एथिकल होते ही है, लोगों को सच झूठ गलत सही का पता ही होता है, उनको कोई एथिक्स की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन रियलिटी क्या है, जब आपके सामने कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, एथिकल डिलेमा आता है, आपको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, आप मैनेज करने में डिफिकल्टी आपको, तब आपको एथिक्स हेल्प करते हैं। अगर आप ट्रेंड हो तो आपको हर सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखने में हेल्प मिलेगी, डिसीजन मेकिंग जहां पे कम्प्लेक्स हो जाती है उसे करने में हेल्प मिलती है, अगर आप ट्रेंड हैं एथिक्स के अंदर। उसके बाद एक मिथ ये है कि सम पीपल डिनाई दैट बिजनेस एथिक्स कैन डिटरमिन हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट, कि ऐसा कुछ खास चीज नहीं है बिजनेस एथिक्स, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है बिजनेस एथिक्स का ऑर्गेनाइजेशन पे। ये भी एक धारणा है लोगों में, लेकिन रियलिटी ये है कि बिजनेस एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में भी। मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, सही रहने में हेल्प करते हैं। कई लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि रोज रोज में क्या एथिक्स काम आता है, एथिक्स तो बड़े बड़े डिसीजन में काम आता है, लेकिन नहीं, आपके लाइफ के जो आप ऑर्गेनाइजेशन में रोज का काम है उसमें भी हेल्प करते हैं। अगर आप काम के समय फोन यूज कर रहे हैं तो ये गलत है, ये अनएथिकल है। काम के टाइम पे काम होना चाहिए, तो ये तो रोज की चीज है ना, लेकिन एथिक्स कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पे डालेंगे, दिस इज इनकरेक्ट। उसके बाद मिथ ये है कि बिजनेस एथिक्स कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ये तो जो ऑलरेडी हमें पता ही है वही घुमा फिरा के दोबारा हमें सिखाया जा रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि बिजनेस एथिक्स और वैल्यूज के बिना ऑर्गेनाइजेशन अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं बचा सकते हैं। तो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पुरानी जो सीख है वही उसी को घुमा फिरा के लाया जा रहा है, नहीं। प्रॉपर हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो किस वैल्यूज को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये भी मिथ है कि बिजनेस एथिक्स जो है ओनली अबाउट गुड मैनेजर्स, कि सिर्फ गुड मैनेजर्स के बारे में है, और बैड मैनेजर तो गलत डिसीजन लेते हैं, कि अच्छे लोग अच्छा डिसीजन लेते हैं, बुरे लोग बुरा डिसीजन लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि गुड मैनेजर्स जो हैं दे कैन मेक एथिकल डिसीजंस एंड बिजनेस एथिक्स रिक्वायर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर। तो देखो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग अच्छा ही काम करते हैं, बुरे लोग बुरा ही काम करते हैं, और ऐसा कोई भी एक्सट्रीमली अच्छा और एक्सट्रीमली बुरा नहीं होता है। हर टाइप के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको एथिकल ट्रेनिंग दी जाती है। आपके अंदर कोई स्केप्टिसिज्म है, आपको पता नहीं है कि कैसे डिसीजन लेना, उसमें आपको हेल्प मिलती है। कोई इंसान बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे डिसीजन एथिकल होंगे, या कोई इंसान इतना अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं कि उसके सारे डिसीजन अनएथिकल ही होंगे। ठीक है, प्लस आपकी जो ट्रेनिंग होती है, एथिक्स में ट्रेनिंग होती है, वो भी आपको हेल्प करती है अलग अलग एंगल से एक चीज को समझने में, हर पर्सपेक्टिव को समझने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग बुरे लोग, इसमें डिवाइड कर देता है आपको एथिक्स। और ऐसा कि एथिक्स को मैनेज नहीं किया जा सकता ऐसा भी सोचा जाता है, लेकिन एथिक्स को मैनेज किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को प्रायोरिटी दे, अपने वर्किंग से इंडिकेट करें जो अपर लेवल की मैनेजमेंट है, कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज वैल्यूएबल है क्या नहीं है, क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। और कुछ लोग ना बिजनेस एथिक्स को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि आपको अपना बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ परसेंटेज आपको
कंट्रीब्यूट करना होता है सोसाइटी की तरफ। ये माना जाता है कि जो बिजनेसेस हैं वो सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव बैक टू द सोसाइटी। वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, और बिजनेस एथिक्स जो है वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एथिक्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कुछ मिथ्स हैं, लेकिन उनकी रियलिटी भी हमने देख ली है। अब बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन जो मई में होने वाला है उसके लिए टारगेट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, विद इन 2 डेज हमारा सुपर क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आपको सिर्फ हमें 12 दिन देने हैं, सिर्फ 12 डेज आपको हमें देने हैं। आपके जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उसका मेन सिलेबस कवर हो जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी मॉर्निंग एंड इवनिंग में, साथ में आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो आप जैब 80 कोड यूज कर सकते हैं फॉर 80% ऑफ। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, तो उस लिमिटेड टाइम में से भी बहुत कम समय में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप ये जो कोर्स है हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाके चेक कर सकते हैं, सुपर क्रैश कोर्स बैच 1। Next is, which of the following statements are true regarding business ethics? Business ethics is primarily concerned with legality of business practices. तो देखो, बिजनेस एथिक्स सिर्फ लीगल बातें नहीं करते हैं, लीगल भी बातें होती हैं, सोशल बातें भी होती हैं, एथिकल बातें, सब चीजों के बारे में बात हो रही है, सिर्फ लीगल चीजों की बात नहीं होती है। एथिकल डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस ऑफन इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग लीगल, मॉरल एंड स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। तो बिल्कुल सही है, बिजनेस डिसीजंस में जब एथिक्स आते हैं तो लीगल एंगल भी देखना है, मॉरल एंगल भी देखना है, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी देखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स इज अ मॉडर्न डेवलपमेंट एंड डिड नॉट एग्जिस्ट हिस्टोरिकली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो ऐसा हम ही नहीं कह सकते ना कि कौटिल्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो बिजनेस एथिक्स होते ही नहीं थे, या ये कुछ नई चीज है जो अभी मॉडर्न टाइम्स में आई। तो नहीं, सही गलत एथिक्स ये पुराने समय से चलता आ रहा है हिस्टोरिकली, हमने नाम कोई भी दिया हो तो ये भी गलत है। बिजनेस एथिक्स ओनली अप्लाइज टू लार्ज कॉर्पोरेशन एंड डज नॉट कंसर्न स्मॉल बिजनेसेस, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। ये भी जो धारणा है ना कि बड़े बड़े बिजनेसेस की बड़ी बड़ी बातें ये एथिक्स वगैरह, तो ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे बिजनेस को अगर आप एथिकली चलाते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट हमें करेक्ट नजर आई है, और वो है बी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।